Yeah. So I was teaching you about integration. So what is integration? एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ऑपोजिट। यानी हम लोग ने देखा कि x पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, सो यू आर गेटिंग बैक x पावर n, एंड x पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो व्हाट आंसर x पावर फॉर व्हाट इज द फॉर्मूला, you please remember this, integration of x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. This is the formula of integration of x power n. So वो फॉर्मूला से ये आंसर इसका कैसे आएगा, देखो इसका x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, सो इंटीग्रल x क्यूब का बन जाएगा x पावर 4 by 4 प्लस 3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा x पावर 2 बाई 2 प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है, जैसे तुम्हारे को मालूम है, तुम मेरे को बोलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना है, बोलो फास्ट। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ x अगर 1 है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना रहेगा, बोल सकते हैं, वेरी गुड। सो इसमें 4 कांस्टेंट है, 4 वैसे ही रहेगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे तो x आएगा प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऑपोजिट, एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का रिवर्स। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल्स। समझ में आ रहा क्या? सो ये अभी जस्ट मैं एक क्वेश्चन तुम्हारा एक और एक लेता हूँ, 1 मिनट। ये पूरा एक्सरसाइज देखो क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल सिंपल। जैसे इसमें जैसा देखेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स, और बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स दे दिया, एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव भी करना है और इंटीग्रेशन भी करना है एक्स क्यूब डी एक्स का। तो जरा दोनों देखेंगे, सी नाउ, सी तुम्हारे इससे पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि डेरिवेटिव का एंटी करेंगे तो इंटीग्रल आएगा। सी दिस क्वेश्चन विल डू स्टार्ट। सो व्हाट क्वेश्चन वी सॉ जस्ट नाउ, एफ ऑफ एक्स एस एक्स पावर 4 बाई 4। रजेश तुम ही बोलना मेरे को इसका डेरिवेटिव कितना फास्ट, एक्स पावर 4 का। डेरिवेटिव डेरिवेटिव अरे यही है ना रजेश, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन इन टू एक्स पावर एन माइनस 1, so d by dx of x power 4 is equal to 4 into x power 4 minus 1, 4x cube। yes, so x power 4 का डेरिवेटिव कितना, yes, so 4 4 get cancel, what is the answer, yes। now in the question he even asks you integration of x cube, means इसका डेरिवेटिव किया, ये आंसर आया, अब इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा,
यू विल गेट बैक दिस आंसर। हाउ सर, फॉर्मूला क्या है? अभी बताया मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो एक्स क्यूब का फॉर्मूला के हिसाब से एक्स पावर 3+1/3+1 प्लस सी, तो क्या बना? एक्स पावर 4/4 प्लस सी। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? सो एक्स पावर 4/4 का डेरिवेटिव ढूंढा तो मुझे एक्स क्यूब मिला, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया तो फिर से मुझे एक्स पावर 4/4 ही मिला। व्हाट इज द कंक्लूजन बाय दिस? कंक्लूजन क्या है? हाँ हाँ, करेक्ट। अगर तुम सोचो एक्स का डेरिवेटिव ढूंढे, एक्स का डेरिवेटिव बोलो तो सही कितना है? 1। अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे तो कितना है आंसर? 1। इसका डेरिवेटिव आंसर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन आंसर x रहेगा ना? नहीं। हाँ, प्लस सी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है। जैसे अभी हमने सब में देखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4/4 किया तो मुझे आंसर एक्स क्यूब आया, और मैं रिवर्स जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग आंसर एक्स पावर 4/4। यस और नो? यानी डेरिवेटिव किया तो ये आंसर, और वही आंसर का इंटीग्रेशन किया तो अगेन द क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट बस यही सिखा रहा, अभी 10th में ज्यादा नहीं है, सिर्फ तुमको बेसिक। एक्चुअली डिफरेंशिएशन में 25-30 फॉर्मूला है जो हम लोग 11th-12th को यहाँ पे इंडिया में भी तुमको आईबी करिकुलम में 11th-12th में भी है। हाँ, और 20 फॉर्मूलाज हैं। अभी तो तुम्हारे को कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया। क्या सिखाया मैं बोलूं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट याद है क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना? वेरी गुड, ये दो ही सिखाया। एक्चुअली 20-25 फॉर्मूला है, लेकिन तुमको अभी सिर्फ बेसिक सिखा रहा 10th में कि डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। बट डू यू नो दैट कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, बट इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और एक एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट से, क्वाड्रेटिक थियरी से और लिमिट से भी। यस, और डिफरेंशिएशन से भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। सो तुमको सिर्फ एक ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बेसिक दे रहा है। सो तुम ज्यादा ज्यादा मत सोचो, चैप्टर ऐसे टफ बोल के कुछ भी नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड ये चैप्टर में करना क्या है, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के 4 मेथड बता रहे हैं, टेंजेंट, क्वाड्रेटिक थियरी और लिमिट से और डिफरेंशिएशन से। फिर डिफरेंशिएशन में क्या सिखा रहा है कि डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव करेंगे, वो तो उसका उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट डेरिवेटिव का एंटी, यानी एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। यस और नो? तो उतना कुछ भी ज्यादा फॉर्मूलाइज नहीं है तुम्हारे को, दो ही फॉर्मूला सिखा रहा है बस। इंटीग्रेशन में भी दो ही फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला मैं बताता हूँ, एक ये वाला एक्स पावर एन डी एक्स, अभी तुम्हारा एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, और एक एक 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स कितना बोलो जल्दी? वेरी गुड, बस इतना ही। अभी इसमें आगे ना तुम्हारे को डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब इन दैट ना यू विल नॉट गेट दिस, ये तुम्हारे को ये नहीं आएगा, ये कांस्टेंट नहीं आएगा।
यू विल गेट डेफिनेट आंसर। सर क्या है, एक एग्जांपल देता हूं जरा देखो तुम। एक्स क्यूब का dx कर रहे सपोज, और यहाँ पे लिमिट्स दिया 1 to 2। सो इसको कैसा पढ़ते मालूम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, बोलो एक्स क्यूब dx। तो तुम मेरे को बोलो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन का आंसर कितना है, जल्दी बोलो, अभी किए ऊपर। यस, ये आंसर है, तुम्हारे को मालूम है। बट ये लिमिट्स का मतलब क्या है, 1 to 2 का मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के ऐसे 1 to 2 लगाते हैं। व्हाट डज इट मीन कि इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऊपर का वैल्यू, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। पहले 2 सब्स्टिट्यूट करना है एंड फिर माइनस डाल के फिर लोअर लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सर कैसा, सी यू विल नॉट राइट प्लस सी, इसमें नहीं लिखते, डेफिनेट इंटीग्रल्स में यू विल नॉट राइट प्लस सी। वॉट एवर इंटीग्रेशन आंसर यू विल गेट, उसको तुम लिमिट्स लगाती हो 1 to 2। अब 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x के जगह पे 2 लगाऊंगा तो 2 पावर 4 बाई 4 वैसे ही रहेगा, माइनस अब x के जगह पे 1 लगाऊंगा 1 पावर 4 बाई 4 यानी 16 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, आंसर इज 15 बाई 4। सो कांस्टेंट का जरूरत नहीं, यू गॉट डेफिनेट आंसर। इसलिए इसका टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इज इट क्लियर? सो तुम अब पहले कॉन्सेप्ट को समझो, चैप्टर में जाने से ज्यादा तो तुम्हारे स्कूल में भी चालू करेंगे जब तुम्हारे और समझ आएगा। बिकॉज ये चैप्टर पहले कभी नहीं था, ना 9th में ना 8th में, फर्स्ट टाइम तुम्हारे थोड़ा बेसिक चालू किया है कैलकुलस का 10th में। ये भी सिर्फ बेसिक है, जब तुम 11th में जाएंगे यू विल गेट मोर मैच्योरिटी, तब तुम्हारे को और डिटेल पता लगेगा। अभी तुम्हारे को दो दो फॉर्मूला दिया है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का 2 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का 2 फॉर्मूला, सिर्फ तुम्हारे को एक आइडिया दे रहा है। क्या आइडिया दे रहा है कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव हो, तो एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रल्स आएगा, और इंटीग्रल्स में भी डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, इन दैट यू विल नॉट गेट प्लस सी, कांस्टेंट नहीं आएगा, यू विल गेट डेफिनेट आंसर। मींस आंसर एक्स में नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगा। ओके okay? बस इतना तुम नॉलेज रखो इस चैप्टर में। और जो एरिया अंडर कर्व्स है ना, वो तुम्हारे को अभी एक्चुअली तुम्हारे को उसको जस्ट रीड करो, तुम्हारा उसमें ज्यादा सम भी नहीं है, 2 सम है, यानी कर्व है। कर्व में यहाँ पे समझो ये शेड किया, इसका एरिया पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको लिमिट से भी कर सकता है बोल रहा है, तो तुम्हारे लिमिट का कॉन्सेप्ट मालूम है, और उसको इंटीग्रल से भी कर सकता है बोल रहा है, इंटीग्रेशन मैंने सिखा दिया। तो उसमें कुछ नया नहीं है, लिमिट से कर सकते हैं एरिया, तो तुम देखेंगे तो लिमिट से एरिया आ जाएगा, या नहीं तो इंटीग्रल से भी कर सकते हैं। इंटीग्रल्स तुम्हारे को मालूम पड़ गया कि इंटीग्रल्स करते कैसे हैं, 2 फॉर्मूला दिखाया। एंड देन व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू रहती है, दैट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, first we will substitute upper limit value in the answer and we'll write minus sign, and then we'll substitute lower limit value and you will get the answer। समझ में आया क्या? तो अभी तुम्हारे को सिर्फ स्टार्ट हुआ है और कुछ भी नहीं, जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ तुम्हारे को सिर्फ ऐसे आइडिया दिखा रहे कैलकुलस में क्या है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज लिमिट्स फर्स्ट टाइम, डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, इंटीग्रल फर्स्ट टाइम, थोड़ा बेसिक बताया। इसमें और डिटेल आएगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट लेवल में। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे जब इंडिया में भी सीबीएसई आईएससी स्टूडेंट्स करते हैं 11th 12th में, उनको 20-25 हाई लेवल के सम्स होते हैं। तुम्हारे को अभी वो सब कुछ है ही नहीं बुक में, सिर्फ बेसिक सम्स है। नाउ कैन यू डू एनी सम और शैल वी डू वन मोर सम? तुमने जो डाउट भेजा वो करेंगे क्या? वो 25A2 का Q3 क्या क्वेश्चन है? 25 Q3 है, एक मिनट सी कर, डी किया क्या तुमने? डी, डी इजी है कि नहीं है? पूरा डिफरेंशिएशन का वो एक ही फॉर्मूला से पूरा करना है, कर सकेंगे? ओके
ओके, सी किधर है जी? सी का क्वेश्चन 3A पाई सी। हाँ 3A, देखो 3A पूछ रहे हैं, 5C पूछ रहे हैं, कुछ भी करो, इसमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन। वो तो इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना है। हम लोग इसमें लिमिट से करेंगे क्या? इसका डेरिवेटिव लिमिट से करेंगे या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से करेंगे, बोलो। तो 25C में एक्चुअली लिमिट्स है आई थिंक तुम्हारे को। ए बिट पूछ रहा है, एफ डैश एक्स फाइंड करो, एफ ऑफ एक्स दिया, तुम ही बोलो यार कर सकते कि नहीं, इजी है। एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो, 1/x, उसका मुझे एफ डैश एक्स ढूंढना है, ढूंढ सकते कि नहीं? अगर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से करें, दिस x will come up, it will become x power -1, yes or no? So d by dx of x power -1, फॉर्मूला लगाओ जल्दी बोलो। -1 ऐसे नहीं, फॉर्मूला मत बोलो, -1 into x power -1 मीन्स -2, यानी फाइनल आंसर इज -1/x²। ओके, आ गया खत्म। अब इसमें क्या पूछ रहा, एफ डैश एक्स में एफ डैश -1 पूछ रहा है, एफ डैश 3 पूछ रहा है। ओके, in place of x f dash -1, and in place of x you can write -1 or not, easily you can write, you will get -1, f dash 3 means f dash x, if you get in that whatever he is asked you to substitute the value, you can substitute, yes or no? ये मैं डिफरेंशिएशन रूल से करा, अगर इसी को मैं लिमिट से करूं तो वो भी बता देता हूं, उससे भी आंसर यही आएगा, -1/x²। या बाजू करते हैं जरा, देखो लिमिट्स का फॉर्मूला भी मैंने बताया ऑलरेडी लास्ट क्लास में। लिमिट LT भी लिख सकते हैं, LIM भी लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0, f क्या है फॉर्मूला, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। पहले फॉर्मूला लर्न कर लो, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करना है अपने को, h कितना है इधर, अभी तो h नहीं मालूम लेकिन रहने दो, तो x प्लस h ही रखो, तो 1/x प्लस h हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा बाई h। ओके और नो? लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे तो x इधर, माइनस के साथ ये आएगा तो -x माइनस h बाई x इंटू एक्स प्लस h इंटू h, ये वाला h भी ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ओके, x कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई x² प्लस hx इंटू h बोलो ना। हाँ, अब h के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, -1/x² प्लस h के जगह 0 लगाएंगे तो 0 इंटू एक्स 0। व्हाट इज द फाइनल आंसर? वो डिफरेंशिएशन से भी कितना आया था अपने को, दिस ओनली तो व्हाट वी डिड फर्स्ट डे, यही तो किया हम, कि मैं बताया कि लिमिट से करे तो भी वही आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। हेलो, सुन रहे क्या? बस कुछ भी नहीं है, तुम्हारे को सिर्फ अभी टच किया है बस, लिमिट कैसे करते हैं एफ डैश एक्स, और एफ ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन का एक दो फॉर्मूला दिखाया, इंटीग्रेशन क्या है सिखाया, कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, और डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है समझ में आया? डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है बोलो, डेफिनेट इंटीग्रल्स समझाओ, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब है तुम्हारे डेफिनाइट आंसर आएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब तुम इंटीग्रेशन निकालेंगे, x में आंसर आएगा, उसकी वैल्यू देगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो तुम पहले ऊपर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस लगा के फिर लोअर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर x में रहेगा या कोई वैल्यू आएगी, बस। यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स कुछ नया नहीं है, इंटीग्रल्स ही है, उसमें प्लस सी लगाते हैं इंटीग्रल्स में, डेफिनेट इंटीग्रल्स में यू विल गेट द आंसर।
सुन रहे क्या? ये एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं बोलो? ग्रेडियंट। ये एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर स्टेशनरी पॉइंट्स जो मैं बताया था, एफ डैश एक्स को अगर तुम इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू आएंगी, तो उससे तुम पहचान लेना कि जो तुम्हारे को बताया कि स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन है या मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट या मिनिमम टर्निंग पॉइंट। ओके ना? वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट मिनिमम टर्निंग पॉइंट का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट तुम्हारे को उसमें ज्यादा मैं बोला भी नहीं था। बस वो तुम्हारे को इतना ही है कि एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 ले लेना बस। क्या ले लेना? बस इक्वल टू 0 लेके एक्स की वैल्यू आएंगी, तो तुम करना। तुम अभी इसमें मैं सच बोलूं तो तुम्हारे को अगर आगे के लिए जो ज्यादा काम आएगा, तुम इसमें रूल्स ऑफ लिमिट्स का पक्का करना। लिमिट्स के सम्स करना, और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन करना, और ये स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन हो गया, और ये क्या बोलते हैं इंटीग्रल्स का बेसिक जो दिया, बस तुम्हारे को सिर्फ बेसिक सम्स है। अब तुम कर सकते हैं क्या पूरे? सिंपल यार, कुछ भी नहीं। तुम पहले फॉर्मूला लिख लो। लिमिट का सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लो, याद है कि नहीं? ये वाला कितना इजी है। ये लिमिट का एक फॉर्मूला है, इससे जो आंसर आएगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से भी आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा बोलो? बस, और उसका फॉर्मूला तो मालूम है तुम्हारे डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रल का आज बताया ना मैंने फॉर्मूला। यस। और स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे तुम? एफ डैश एक्स करने के बाद उसके आंसर को इक्वल टू क्या करेंगे? और तुम्हारे को एक्स के दो वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएंगे तो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट या मिनिमम टर्निंग पॉइंट होगा। अगर एक वैल्यू आएगा तो वो स्टेशनरी इन्फ्लेक्शन रहेगा। दोनों माइनस वाला है, दोनों प्लस वाला, बस बना देना उतना ही। ठीक है ना? बस ये करो तुम। इतने से अपना पूरा पोर्शन बोल दो कैलकुलस का, जो बेसिक फंडामेंटल से हो गया। इसमें हाई लेवल के मेरे पास इतने वीडियोस हैं वो, लेकिन अभी है ही नहीं तुम्हारे को सिर्फ अभी 10th में अभी स्टार्ट हुआ कैलकुलस, इसलिए सिर्फ थोड़ा बेसिक बेसिक टच किया। क्यों? तो ये पहले तुम्हारे लाइफ में कभी तुमने लिमिट्स नाम सुना क्या? लिमिट्स ना, डेरिवेटिव सुना क्या? इंटीग्रल सुना क्या? इसलिए तुम्हारे को ऐसा नया लग रहा बोल के ऐसे लग रहा, बट तुम ऐसे करते रहेंगे, स्कूल में भी चालू होगा, यू विल फील इट वेरी इजी। ये तो स्टार्टिंग है, बोला मैं, बोला ना इसमें आगे चल के बहुत रहेगा। सुन रहे क्या? ठीक है, तो तुम लिमिट्स पे ध्यान दो। तुम टेंजेंट थियरी क्वाड्रेटिक थियरी पे ध्यान नहीं दिए तो भी चलता, वो नहीं पूछेगा, वो उतना कुछ नहीं है। मेन है लिमिट्स, मेन है डिफरेंशिएशन, मेन है इंटीग्रेशन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन रहे क्या मैं क्या बोला? बोलो बोलो। नहीं नहीं, पहले लिमिट्स। यस, इस पे फ्यूचर में बहुत सारे सम्स रहने वाले तुम्हारे को। बाकी का कुछ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी का स्टेशनरी पॉइंट बोलते मैक्सिमम मिनिमम के लिए इक्वल टू 0 लेना, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेन है लिमिट से सम्स करने को आना, डिफरेंशिएशन आना, इंटीग्रल्स आना। इंटीग्रल्स आए तो डेफिनेट इंटीग्रल्स अपने आप आ जाएगा, उसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सुन रहे क्या? तो आराम से तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? और फिर तुम अभी तो चले जाएंगे शायद। अगर तुम्हारे को आगे का ये नेक्स्ट 10th क्लास का भी कुछ करना है तो ये एकेडमिक ईयर के लिए तो मदर मेरे से बात करेंगे। अगर नॉट रिक्वायर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करना है एकेडमिक ईयर 10th का तो मैं मदर शायद मेरे से बात करेंगे। नहीं तो इफ यू आर गोइंग बैक देयर तो तुम्हारे को स्कूल में करवाएंगे वो लोग, ठीक है ना? मैं आज का वीडियो पहले वाला वो जो अपन स्टेशनरी पॉइंट का करे वो तो नहीं है, बट मैं अभी जो बताया रिकॉर्डिंग है मैं ये भेजूंगा, ठीक है? ओके बाय। ये सब सिंपल, तुम सिर्फ याद रखो ये चैप्टर में मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारे को जो फ्यूचर में काम आने वाला है। वो टेंजेंट थियरी हो तो सीख लिए तुम, थोड़ा आइडिया लगा, बट मेन सीखना है तो लिमिट्स के ज्यादा सम्स करो, डिफरेंशिएशन के करो, और इंटीग्रल्स के करो। इंटीग्रल्स के बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स पर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना? बस इतना करो, और ये भी सिर्फ बेसिक है। आगे चल के तुम्हारे को शायद 11th 12th में और इसके हाई लेवल सम्स रहेंगे। जब मैं इशिता को बताता, मालूम इशिता को इसमें हाई लेवल के सम्स बताए सो, ये तुम्हारे को तो सिर्फ बेसिक है अभी, ठीक है? ओके बाय।